नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ इस मुश्किल समय में आप सभी सुखी, स्वस्थ और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया होगा क्योंकि समय पूरा है पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने टॉपिक में पढ़ा है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, इसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ये प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फ़ारसी अक्षरों में छपी हुई मिलती है। इन्होंने जो बाबर हैं उनकी प्रशंसा की है अपनी पुस्तक में। ये पुस्तक 1936 हिजरी यानी कि 1528 ईस्वी के लगभग लिखी गई और इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने जन्म के विषय में बताया। हम पहले जायसी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कई बार जायसी जी के बारे में भी बहुत से प्रश्न आ जाते हैं, तो देखते हैं। जायसी जी अपने समय के बहुत प्रसिद्ध सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर जंगल में ही रहा करते थे और वहीं पर इनका देहावसान हुआ, इनकी मृत्यु हुई। अगर इनके शारीरिक रूप के बारे में जो हमें पता चलता है वो ये है कि ये वैसे काने थे और देखने में कुरूप भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि शहनशाह शेरशाह ने इनके रूप को देखकर एक बार हंस दिए थे, मजाक उड़ाया था। इस पर ये बोले, मोही का हंसेसी की कोहराही, यानी कि मुझ पर हंस रहे हैं या कुम्हार पर, यानी कि मुझे बनाने वाले पर, यानी कि ईश्वर ने सभी को बनाया है। तो मेरे रंग रूप को देखकर, मेरे इस हालात को देखकर आप मुझ पर हंस रहे हैं या मुझे बनाने वाले पर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक प्रसंग है जो आपको अभी बताया। और आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात से कि किसी का रंग रूप मायने नहीं रखता, उसके गुण ही मायने रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, सभी सुंदर लगना चाहते हैं, लेकिन किसी की सुंदरता से उसको हमें जज नहीं करना चाहिए। इनकी लिखी हुई इनके समय में ही इनके शिष्य फ़कीर इनके बनाए हुए भावपूर्ण दोहे और चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इनकी 3 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो आप जानते ही हैं पद्मावत, और दूसरी अखरावट, और तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट जो है उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी हुई चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम भी इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसमें कयामत यानी कि अंत समय का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं बहुत शॉर्ट में पद्मावत की, कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार जो है वो पद्मावत है। उसको पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी जी का हृदय कितना कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। लोक पक्ष, अध्यात्म पक्ष दोनों की ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम पद्मावत के परीक्षा उपयोगी तथ्य को देखें तो इसमें 57 खंड हैं। प्रिय अलंकार जायसी जी का उत्प्रेक्षा है। जायसी जी प्रसिद्ध सूफी शेख मोहिंदी के शिष्य थे और शहनशाह शेर शाह के समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस में रहते थे। दोबारा से एक बार रचनाएं देखें तो पद्मावत, जिसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। प्रारंभिक भाग आध्यात्मिक कह सकते हैं, बाद का जो द्वितीय भाग है वो ऐतिहासिक है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी हुई चौपाइयाँ हैं। आखिरी कलाम अभी आपको बताया, कयामत का वर्णन है। मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा है इसमें। चित्ररेखा भी इनकी एक रचना कही जाती है जो एक लघु प्रेम आख्यानक है। कहरनामा ये आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और कहरवा शैली में लिखा गया है, जिससे इसका नाम कहरनामा रखा गया। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम का निवेदन है। और एक रचना भी बताई जाती है कन्हावत, ये भी इतनी प्रसिद्ध नहीं है लेकिन याद करने लायक है, परीक्षा के हिसाब से कई बार पूछ सकते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। ये बहुत बार जो हमारे
कथन और सिद्धांत से संबंधी जो प्रश्न आते हैं उसमें बहुत बार पूछ लिया जाता है, उसमें कई बार आ जाता है ऐसा। अच्छा, एक और उक्ति भी है। शुक्ल जी ने कहा, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसिद जी द्वारा पूरी हुई, ऐसा शुक्ल जी ने कहा था। अच्छा, जहाँ हम परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर बात कर रहे हैं तो पद्मावत के प्रतीकार्थ भी हमें देख लेने चाहिए। रत्नसेन मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंघल द्वीप जो है स्थान, वो हृदय का। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या कह सकते हैं कि परमात्मा का प्रतीक है। सुआ, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, यानी कि हीरा मन तोता, वो है गुरु। नागमती है दुनिया धंधा, आपने देखा ही है, दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन, ये शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन है माया का प्रतीक। पद्मावत के जो 57 खंड बताए हैं उनमें से नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की एक बहुत प्रसिद्ध और अनुपम निधि कही जा सकती है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है विजयदेव नारायण शाही जी ने। इन सब के अतिरिक्त शुक्ल जी लिखते हैं, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदय के साथ सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी, यह जायसी जी द्वारा पूरी हुई। इससे मिलती जुलती पंक्तियां हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ये पूरा का पूरा पहरा मैम ने क्यों दिया बोला। इसका मतलब ये है कि इस पहरे को मैंने जो अपठित गद्यांश में प्रश्न उत्तर आते हैं उससे संबंधित इसको मैंने कई पेपर में भी देखा है, इसलिए मैंने आपके सामने ये पूरा पहरा रखा। इससे आपको काफ़ी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि जायसी जी का कितना महत्व है और आचार्य शुक्ल जी ने अपने मुँह से उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पद्मावत का कथासार और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।